रायपुर के हीरापुर के बाद कबीर नगर की आरडीए कॉलोनी में एक और नकली शराब बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ है। आरोपी कुलवंत सिंह से पूछताछ के बाद दूसरी फैक्ट्री का खुलासा हुआ। उसने ही कबीर नगर की आरडीए कॉलोनी में एक और नकली शराब बनाने वाली फैक्ट्री संचालित होने की बात बताई, जिसके बाद पुलिस ने दबिश देकर गुरमेल सिंह के कब्जे से बड़ी मात्रा में कच्ची शराब और स्पिरिट के साथ ही केमिकल को भी जब्त किया। पुलिस जब यहां कार्रवाई के लिए पहुंची तो घर के अंदर आलमारी नुमा दरवाजा था। दरवाजा खोलते ही हॉल में पूरी शराब फैक्ट्री संचालित की जा रही थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों पर आबकारी एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। वहीं स्थानीय लोगों ने कबीर नगर थानों में दोनों ही फैक्ट्रियों के खिलाफ कई बार शिकायत दर्ज की थी, लेकिन कभी कोई भी कार्रवाई यहां नहीं की गई, जिससे इलाके की पुलिस पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। इधर जानकारों के मुताबिक अवैध शराब फैक्ट्री की गंध आसपास के कई किलोमीटर तक आती है। डीजीपी डीएम अवस्थी कई बार ये चेतावनी भी दे चुके हैं कि अगर किसी भी थाना क्षेत्र में अवैध शराब के मामले आए तो सीधे थानेदार जिम्मेदार होंगे। अब देखना यह है कि राजधानी रायपुर में एक ही थाना इलाके में 2 नकली शराब बनाने वाली 2 फैक्ट्रियों का खुलासा होने के बाद कबीर नगर पुलिस पर क्या कार्रवाई होती है। इसमें ये है, देखिए पूर्व से ही निर्देश हैं। 2 दिन पहले ही मैंने जिस दिन शराब पकड़ी गई है उसके पहले भी मीटिंग लेकर के सभी थाना प्रभारियों को अवगत कराया गया है कि पुलिस की मिलीभगत नहीं होना चाहिए। आबकारी विभाग अपना अलग है, वो आबकारी की चीज़ें देखता है, उनका मुझे नहीं मालूम, बट पुलिस की मिलीभगत से कोई चीज़ नहीं चलनी चाहिए और इस चीज़ का हम लोग पालन करा रहे हैं। अब ये जो फैक्ट्री की खबर आ रही है, ये पुलिस आज़ाद चौक नगर पुलिस अधीक्षक के द्वारा पकड़ी गई है कार्रवाई, और मैंने पूरे मामले की छानबीन करने के लिए एसएसपी रायपुर को निर्देशित किया है कि वो ये देखें कि क्या ये पुलिस के संरक्षण में चल रहा था या अथवा उनकी अज्ञानता में था। दोनों ही प्रकरणों में पूरी जांच करके रिपोर्ट मिलेगी, तब संबंधित लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज रूम से लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी तहसीन जैदी। तहसीन, एक ही क्षेत्र में, एक ही थाना क्षेत्र में 2 अवैध शराब के फैक्ट्रियों का संचालन हो रहा था, जिसका खुलासा भी हो चुका है। यहां पर सबसे बड़ा सवाल पुलिस पर ही उठ रहे हैं कि आखिर पुलिस ने अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की थी, क्योंकि स्थानीय लोगों ने भी कई बार शिकायतें दर्ज कराई थी। निश्चित तौर पर रचना, जिस तरीके से एक राजधानी रायपुर में ये 2 लगातार एक ही थाना में 2 जो नकली शराब बनाने की जो फैक्ट्री हैं, इसका भंडाफोड़ होने के बाद कई बड़े सवाल खड़े होते हैं यहाँ पे पुलिस प्रशासन और आबकारी पे, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पे कल IBC 24 की टीम जो स्थानीय लोगों से बातचीत की, उसमें ये बात निकल के आई कि ये जो पूरी फैक्ट्री जो संचालित हो रही थी नकली शराब बनाने की, ये लॉकडाउन लगने के बाद से ही ये शुरू हो गई थी वहाँ पे। और जिस तरीके से वहाँ पे जो सामान जब्त हुआ है दोनों जगह, चाहे वो हीरापुर हो चाहे वो आरडीए कॉलोनी हो कबीर नगर थाना क्षेत्र के, तो वहाँ से जो बरामद हुई चीज़ें, वो जिस तरीके से पुलिस खुद अपने बचाव में इस बात को कह रही है कि ये अपने लिए बना रहे थे। तो जिस तरीके से वहां से जो सामान जब्त हुआ है, जो जिस चीज की जिस मात्रा में जो शराब वहां से बरामद हुई है, तो वो नहीं लगता कि वो सिर्फ अपने लिए बना रहे थे। लेकिन वहां पे जो स्थानीय लोगों से जो हमारी बातचीत हुई, उनका ये कहना था कि इसकी वहां पे लोग आते थे लॉकडाउन के दौरान, वहां से शराब लेके जाते थे और बाकायदा वहां से पूरा एक कारोबार चल रहा था। तो निश्चित तौर पर इसमें कहीं ना कहीं जो मिलीभगत है थाना की भी है इसमें और आबकारी विभाग की भी साफ इसमें नजर आ रही है, जिस तरीके से, क्योंकि वहां के लोगों का कहना है कि कई बार इस बात की शिकायत जो है वहां संबंधित थाने से की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। जिस तरीके से IBC 24 के सामने खुद उस महिला ने इस बात को बयां किया कि यहां पे बाकायदा एक पूरी फैक्ट्री संचालित हो रही थी, वहां पे बोलने वालों के खिलाफ मारपीट की जाती है, और जिस तरीके से पुलिस में कई बार उसमें उन्होंने शिकायत की तो उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, और उसके अलावा उल्टा उनको प्रताड़ना झेलनी पड़ी। तो इससे कहीं ना कहीं जिस तरीके से खुद डीजीपी इस बात को बोल चुके हैं कि अगर जिस थाना क्षेत्र में ये अवैध फैक्ट्रियां संचालित होंगी, नकली शराब की जो फैक्ट्री है या परिवहन अवैध परिवहन कराया जाएगा, तो उसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि पुलिस जो रायपुर पुलिस है वो इस बात को कह रही है कि ये खुद पुलिस की कार्रवाई है, निश्चित तौर पे काबिले तारीफ है, लेकिन ये कहीं ना कहीं क्योंकि पुलिस का काम ही अवैध कामों को पकड़ने का है, तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं इसमें उनकी मिलीभगत भी साफ नजर आ रही, क्योंकि ये कार्रवाई जो है वो CSP आजाद चौक के द्वारा इसमें की गई है। तो कहीं ना कहीं इसमें जिस तरीके से स्थानीय लोगों से जो हमारी बात हुई, उसमें साफ इस बात को नजर आया है कि उसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट पुलिस का, वहां जो स्थानीय पुलिस थी वहां था। और खुद डीजीपी ने इस बात को जो एसएसपी जब पहली जो फैक्ट्री पकड़ाई, जो हीरापुर में जो पकड़ाई, जिसमें अलमारी नुमा एक दरवाजा था, जिसको खोलने के बाद काफी अंदर जाने के बाद वहां पे पूरा जो अवैध कारोबार चल रहा था, नकली फैक्ट्री चल रही थी, तो उसके बाद जो एसएसपी रायपुर से इसमें एक रिपोर्ट मांगी थी जो अभी तक उनके पास नहीं
पहुंची है, जिससे कि जैसा कि खुद डीजीपी ने कहा था कि रिपोर्ट आने के बाद जो है जिम्मेदारों के खिलाफ उसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी तक पूरे 4 दिन हो जाने के बाद भी अभी तक ना तो रिपोर्ट सबमिट हुई है और ना अभी तक कोई उसमें कार्रवाई की गई है। तो इसमें कहीं ना कहीं संदेह का दायरा इसमें बढ़ता जाता है कि इसमें कहीं ना कहीं मिलीभगत किस किस की है और किस किस के द्वारा संचालित करवाई जा रही थी ये फैक्ट्री। तो कई बड़े सवाल इसमें यहाँ पे खड़े हुए हैं। जिस तरीके से राजधानी रायपुर में का जब ये हाल है तो बाकी प्रदेशों में क्या होगा इसका साफ अंदाजा लगा सकते हैं आप जी। निश्चित तौर पर कई बड़े सवाल ये खुलासा जो है वो कर रहा है तहसीन। इस खबर पर नजर बनाकर रखिएगा, अपडेट लगातार आपसे लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।